स्वागत करता हूं और हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज मार्केट। एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर फोर थिंग्स आर एसेंशियल: अ बायर, अ सेलर, अ प्रोडक्ट एंड अ प्राइस। यानी जहां पर एक प्रोडक्ट को एक सर्टेन प्राइस पर परचेज और सेल करने के लिए बायर और सेलर मिलते हैं, उसको मार्केट कहा जाता है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यानी जिस मार्केट में नॉर्मल कमोडिटीज नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स को डील किया जाता है। एक और मैंने डेफिनेशन लिखी है कि a market where different type of financial securities are dealt in। एक ऐसा मार्केट जहां पर डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा एटसेट्रा सेल और परचेज किए जाते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ऐसे मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। और इस फाइनेंशियल मार्केट को वी कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। The first one is money market, another one is capital market. What is money market? Money market एक ऐसा मार्केट है जहां पर उन सिक्योरिटीज को डील किया जाता है जो मैच्योर हो जाती हैं विद इन 1 ईयर। यानी अप टू 1 ईयर में लेंडिंग और बोरोइंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जिसकी कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन ना हो, ऐसे मार्केट को मनी मार्केट कहा जाता है। एंड व्हाट इज द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज्यादा के समय और फिर अप टू n इयर्स तक की फाइनेंशियल एसेट्स को डील किया जाए, वो कैपिटल मार्केट कहा जाएगा। सारे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स सब कैपिटल मार्केट में ही आते हैं। पहले हम समझते हैं मनी मार्केट को। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया ना कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर उन सिक्योरिटीज को डील किया जाता है जो विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाती है। यानी आपने किसी से पैसा लिया और उसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है, या आपने किसी को पैसे दिए हैं एंड यू विल गेट योर मनी बैक विद मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर। ऐसे मार्केट को मनी मार्केट कहा जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट? वो कौन कौन से ऑप्शंस या मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम मार्केट से मनी रेज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? जब किसी एक बैंक को मनी की शॉर्टेज हो जाए जस्ट फॉर 1 और 2 डेज, तो वो एक बैंक किसी दूसरे बैंक से पैसे मांगे और अपनी टाइम या काम पूरा हो जाने पर उस पैसे को वापस कर दे। तो एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक की ऐसी वेरी 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 शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के मेथड को कॉल मनी कहा जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला ना 1-2 दिन के लिए पेमेंट लिया जाता है, इन 1-2 दिनों में हॉलिडेज को शामिल नहीं करेंगे। जैसे अगर पंजाब नेशनल बैंक आईसीआईसीआई बैंक से उधार मांगे कॉल मनी के रूप में सैटरडे को और कहें 1 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो एक दिन संडे नहीं होगा, वो एक दिन मंडे कहलाएगा। या अगर वो एक दिन 26 जनवरी आ जाए तो 26 जनवरी नहीं होगा, वो 27 जनवरी होगा। बेसिकली कॉल मनी का यूज जो बैंक्स होते हैं वो अपनी CRR कैश रिजर्व रेशियो की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेजरी बिल। जब किसी देश की सरकार को पैसे की जरूरत हो और वो सरकार अपने देश के एपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक के माध्यम से जनता से मनी रेज करे, लाइक सपोज इन इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ सम मनी and government comes to Reserve Bank and on the behalf of the government of India, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की जनता से मनी रेज करेगी और बदले में जो प्रोमिसरी नोट दिया जाएगा कि हाँ हम आपसे पैसे ले रहे हैं और इसको वक्त बाद वापस कर देंगे, तो ऐसे बिल को या ऐसे कागज को ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। ये ट्रेजरी बिल्स ना 25,000 रुपए के मल्टीपल में होते हैं। यानी या तो आप सरकार को 25,000 देंगे या 50,000 या 75,000 अप टू सो दिया जाएगा। और ऐसे बॉन्ड्स को ना जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। और इनका मेच्योरिटी पीरियड जैसे कि मैंने बताया 3
अंदर अंदर ही होता है। तीसरा ऑप्शन है कमर्शियल पेपर्स। जब किसी कंपनी के द्वारा मार्केट से मनी रेज किया जाए, जनता से पैसे ले रही है, लेकिन अब सरकार नहीं, कोई कंपनी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है या वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो प्रॉमिस के तौर पर जो रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसको कमर्शियल पेपर कहा जाएगा। ये नेगोशिएबल होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति ने ये पेपर्स खरीदे हैं और उसको मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत है तो किसी और को भी ये कागज दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जब किसी देशकृति बैंक के द्वारा जनता से मनी रेज किया जाए और ये प्रॉमिस किया जाए राइटिंग में कि हम आपको ये पैसा इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस कर देंगे, तो ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहा जाएगा। इन्हें अल्टीमेटली पैसा पब्लिक दे रही है, मैच्योरिटी 1 साल के अंदर अंदर हो रही है। अगर देश की सरकार पैसा मांगे तो ट्रेजरी बिल्स कहा जाएगा, अगर देश की कंपनी पैसा मांगे तो कमर्शियल पेपर्स कहा जाएगा, और अगर देश का बैंक पैसा मांगे सो इट विल बी कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। एंड व्हाट इज कमर्शियल बिल्स? आप जानते होंगे इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उधार माल बेचता है तो प्रॉमिस के तौर पर जो कागज लिखा जाता है उधार देने के बदले में कि कल को आप पर्टिकुलर डेट पर मुकर ना जाएं, तो हमने प्रॉमिस के तौर पर जो बिल लिखवाया है ऐसे बिल को कमर्शियल बिल कहा जाता है, विच इज अ प्रूफ दैट अ पार्टी हैज परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम अ पार्टी एंड मैच्योरिटी डेट पे वो पार्टी अपने बिल को रिप्रेजेंट करेगी और उनका पेमेंट हो जाएगा और ये कमर्शियल बिल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा। मनी मार्केट को समझने के बाद लेट अस मूव टू सेकंड मार्केट विच इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। बिकॉज मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको समझाया था कि फाइनेंशियल मार्केट को वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज मनी मार्केट जो पढ़ा दिया, सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पर मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए मनी की या फाइनेंशियल एक्टिविटीज को किया जाता है। यानी जब दो पार्टीज लेंडिंग ऑफ मनी या बोरिंग ऑफ मनी करें, बट फॉर नॉट द 1 ईयर बट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट मे बी 2 years, 5 years, 50 years और अप टू सो ऑन, यानी एन नंबर ऑफ इयर्स तक के लिए जब लेंडिंग ऑफ मनी या बोरिंग ऑफ मनी जैसी एक्टिविटीज होती हैं तो उनको कैपिटल मार्केट में रखा जाता है। कैपिटल मार्केट को भी वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है कि प्राइमरी मार्केट ही न्यू इश्यू मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनको समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर द सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी जब कोई कंपनी पहली बार जनरल पब्लिक से मनी रेज करती है तो उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। नाउ द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, यानी व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स बाय व्हिच अ कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इसके ना 5 मेथड्स हैं, एक एक करके समझते हैं पांचों को। पहला मेथड है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है फॉर रेजिंग द मनी। अब जो लोग उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं दे परचेज द प्रोस्पेक्टस फ्रॉम द मार्केट, जिसमें कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट एसेंशियल बातें लिखी होती है, लाइक नेम ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, द मोटिव ऑफ द कंपनी, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उस प्रोस्पेक्टस को खरीदकर उसको पढ़कर अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस कंपनी इज गुड फॉर देम सो दे इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। यानी प्रोस्पेक्टस के द्वारा साधारण जनता से मनी रेज करने के मेथड को पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। दूसरा मेथड है
offer for sale. In this method, a company do not directly deal with the general public. Instead of it, the company contact to intermediaries or the brokers और अपने शेयर्स उन ब्रोकर्स को सेल आउट कर दिए जाते हैं एट अ फिक्स प्राइस और फिर वो ब्रोकर या वो इंटरमीडियरी आगे जनरल पब्लिक को थोड़े हायर प्राइस देकर या हायर चार्जेस देकर शेयर्स को सेल आउट कर देते हैं जिससे उन ब्रोकर्स की भी इनकम हो जाती है और कंपनी को जो फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सेट्रा होती है इनके झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। द थर्ड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब कोई कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इश्यू नहीं कर रही, बदले में या इंस्टीड ऑफ इट किसी स्पेशल क्लाइंट्स को अपनी कंपनी में 2, 4 या 5% की ओनरशिप एक ही बार में सेल आउट कर दी जाती है। यानी कि हजारों लोगों से 100 रुपया मांगने के स्थान पर जब एक कंपनी कुछ करोड़ों रुपया एक ही कंपनी से ले ले और बदले में उन्हें अपनी कंपनी की 4%, 5%, 7% ओनरशिप सेल आउट कर दे, तो इस मेथड को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाएगा। फोर्थ वन इज राइट इश्यू। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या इंडियन कंपनी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई कंपनी दोबारा मनी रेज कर रही है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी दैट फर्स्टली दे शुड इनवाइट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। यानी अगर कंपनी दोबारा मनी रेज कर रही है तो जो शेयर होल्डर्स कंपनी के पहले से हैं पहले उन्हें ऑफर किया जाएगा और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हुए उसके बाद कंपनी मार्केट में दूसरे लोगों से मनी रेज करवा सकती है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स को पहला अधिकार देने को राइट इश्यू कहा जाता है। द फिफ्थ वन इज EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये प्रोस्पेक्टस को ही IPO कहा गया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन जब इस IPO को इश्यू करने का काम इंटरनेट के माध्यम से कोई कंपनी करती है तो उसको EIPO कहा जाता है। इन पांचों के बाद हमारा मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। बट सेकेंडरी मार्केट अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, दोस्तों को बताएंगे और अगली वीडियो का इंतजार करेंगे।